हे व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हूँ मैं राधा मदन मोहन जी मंदिर ही खड़ा हूँ। आप लोगों को बताने वाला हूँ हिस्ट्री क्या है। वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर है, पुराने मंदिर में से एक है। आप लोगों को सीखने को मिलेगा, पूरी वीडियो देख के जाना। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। मंदिर का अगर मैं आपको इतिहास बताऊं, जो हिस्ट्री है मंदिर की, कितनी रिच हिस्ट्री है हमारे वृंदावन की। ये मंदिर 1580 से 1590 में रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। पुरानी हिस्ट्री ऐसी है कि जो ठाकुर जी के पर पोते थे, पर पोते वैद्यनाथ जी, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। राधा मदन मोहन जी का मंदिर वैद्यनाथ जी ने, तो देवताओं के जो शिल्पकार हैं विश्वकर्मा जी, उनके साथ मिलकर ठाकुर जी की 3 प्रतिमा बनाई। अब जब उनकी दादी ने उन प्रतिमा को देखा तो उनको पता चला कि जो पहली प्रतिमा थी उनका ठाकुर जी से जो रिजेम्बलेंस है, जो मिलता जुलता जवाब था, वो यहाँ तक था। तो उनके धड़ से यहाँ तक मिलता है। अब उन्होंने जब दूसरी मूर्ति देखी तो धड़ से लेके यहाँ तक था, पैर तक। अब तीसरी जब मूर्ति देखी तो उन्होंने बताया उनकी दादी ने कि ये जो पैर हैं ये ठाकुर जी से हूबहू मिलते हैं। अब बद्रीनाथ जी बड़े थोड़े से परेशान हो गए, क्या एक मूर्ति नहीं बन पा रही। अब क्या किया उन्होंने, ऐसी एक मूर्ति बनवाई जो कि तीनों मूर्ति का, आप उसको सबमिशन कह सकते हो, तीनों मूर्ति मिलके एक मूर्ति बनाई, जो कि यहाँ मंदिर में स्थापित की गई, जिसका नाम रखा गया राधा मदन मोहन जी। अब ऐसा था कि बद्रीनाथ जी हो रहे थे बूढ़े, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, वृंदावन जो ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान है, वृंदावन है, क्या करता हूँ, किसी को ठाकुर जी की सेवा के लिए बोल देता हूँ। तो उस टाइम पे क्या था, वृंदावन में चौबे हुआ करते, तो उनकी जो वाइफ थी, उनकी पत्नी चौबेन, उनको उन्होंने कहा कि आप ठाकुर जी की सेवा करो, उनका भोजन, नहाना धोना, स्नान दान, उनका ध्यान रखो। तो चौबेन जो थी वो उनका ख्याल रख रही थी हमेशा। तो ख्याल वो ऐसे रखती थी कि मतलब उनका कोई नियम पालन नहीं था। वो बड़े प्यार से ठाकुर जी को अपने बच्चे की तरह, लाला की तरह रखती थी। उनका खाना पीना देखना, स्नान ध्यान, वो पूरा ख्याल रखती थी। अब एक समय क्या हुआ कि सनातन गोस्वामी जो कि ठाकुर जी के परम भक्त थे, वो वृंदावन से गुजर रहे थे। अब उन्होंने देखा कि ठाकुर जी को कोई डांट रहा है, उनका नियम पालन, भोजन सही से नहीं करा पा रहा। अब वैद्यनाथ जी का मैं आपको बताऊं, वो क्या था कि वो ठाकुर जी के परम भक्त रहे। उन्होंने ठाकुर जी के स्नान ध्यान, पूजा पाठ, इस सब में खाना पीना, भोजन जो भी है, उन्होंने काफ़ी ग्रंथ लिखे हैं। तो उनको काफ़ी विद्वान माना जाता है उस टाइम के ठाकुर जी की भक्ति के लिए। उन्होंने बहुत ही सप्रेम भक्ति करते थे वो ठाकुर जी। अब क्या था, उन्होंने जब देखा ठाकुर जी को ऐसे कि जो हैं चौबेन वो उनको डांट रही हैं, तो उन्होंने उनको कहा चौबेन को कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो, ठाकुर जी को डांट रहे हो, ये कोई तरीका नहीं होता, आप उनको भोजन भी सही से नहीं दे रहे, स्नान ध्यान पूजा पाठ सही से नहीं कर रही। अब उन्होंने उनसे, जो चौबेन थी, उन्होंने सनातन गोस्वामी से माफ़ी मांगी कि प्रभु आप मुझे बताइए जो सही पद्धति है वो क्या है, मैं फॉलो कर लूँगी। तो सनातन गोस्वामी जी ने उनको बताया कि ऐसे पूजा पाठ करनी है ठाकुर जी को, आप सुबह स्नान ध्यान करिए, फिर जाके उनको भोजन दीजिए। तो ये सब था। अब क्या हुआ कि ठाकुर जी क्या है कि बड़े प्रेम के भूखे हैं, वो ये सब स्नान ध्यान समय क्रिया इस सब के भूखे नहीं हैं। अब सनातन गोस्वामी जी के सपने में आए ठाकुर जी। उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आपने चौबेन को क्या कह दिया है, वो नियम पालन करने लगी है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं करती थी, पहले मुझे भोजन जल्दी मिल जाता, अब आपके चक्कर में मुझे 2 बजे मिलता है, क्या आपने उनसे ऐसा क्या कह दिया। अब क्या किया कि ये सब सुन के ठाकुर जी तो गुस्सा थे। अब सनातन गोस्वामी जब देखा कि प्रभु गुस्सा है, तो वो सुबह उठे और चौबेन के यहाँ घर गए। अब घर गए तो उन्होंने कहा कि चौबेन आप जैसा पैटर्न फॉलो करती थी, आप जो पद्धति करती थी वो करिए, ठाकुर जी मुझसे तो बड़े गुस्सा है। तो चौबेन ने कहा कि प्रभु आप जैसा कह रहे हो वैसे ही करूँगी, क्योंकि क्या चौबेन जो करती थी पैटर्न फॉलो, वो बड़ा मतलब उनका इतना था कि वो ठाकुर जी को बच्चों की तरह रखती थी। क्योंकि बच्चों तो ये नहीं, कोई पैटर्न नहीं होता, प्रभु की सेवा में क्या है, वो अपने बालक की तरह रख रही हैं, तो सुबह जल्दी भोजन दे देती थी, दूध पीने को कह देती थी, खाने पीने को दे देती थी, बड़े आराम से ठाकुर जी मस्त एंजॉय कर रहे थे चीज़ों को। अब क्या है, वो पैटर्न चेंज हो गया। अब उनको क्या नियम पालन करती थी, 2 बज जाते थे नहान ध्यान स्नान करने में। अब वो सुबह भोजन दें तो स्नान ध्यान करें, शाम को भोजन दें तो स्नान ध्यान करें, रात में भोजन दें तो स्नान ध्यान करें, ठाकुर जी हो जाए गुस्सा। सो उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को जाके कहा, तो जो कि पैटर्न फिर सनातन गोस्वामी जी ने चौबेन को बताया, चीज़ें सही होने लगी और सब कुछ पहले जैसा हो गया। अब क्या हुआ कि जो है चौबेन वो बूढ़ी होने लगी, उम्र वही ढलने लगी उनकी उम्र। उन्होंने क्या कहा, वो सनातन गोस्वामी जी के पास गई, तो उन्होंने कहा प्रभु देखिए अब मेरी उम्र हो रही है, ये शरीर कभी भी आत्मा छोड़ देगी, तो आप क्या करिए, मेरे लल्ला का ख्याल रखिए। अब क्या हुआ
कि उन्होंने बोल तो दिया ख्याल रखिए, उन्होंने कहा चलो ठीक है माता, आप जैसे कह रहे हो वैसे हम कर ले। अब एक दिन क्या हुआ कि ठाकुर जी को क्या है कि सनातन गोस्वामी तो क्या है हरिदास भक्त थे, तो वो भोजन जो भी है भिक्षा में मांगते थे उसको प्रसाद की तरह ग्रहण करते थे। अब जो भोजन वो ग्रहण करते थे वो ठाकुर जी को भोग में देते थे कि प्रभु ये मिला है आपके आशीर्वाद से, अब यही ग्रहण करिए। अब एक दिन ठाकुर जी बड़े बालक स्वरूप थे, वो बालक स्वरूप रहते थे, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे सूखी रोटी देते हो, नमक तो दो कम से कम रोटी के साथ। सनातन गोस्वामी जी सोचें कि प्रभु आपके आशीर्वाद से जो मिलता है वही आपको सेवा में प्रदान कर देता हूँ मैं, या मैं नमक कहाँ से लाऊं कि पहले जब ये नवाब के हम यहाँ थे तो आपने कृपा नहीं करी, तो अब जब आपने कृपा करी है तो सब कुछ छोड़ के वृंदावन आ गए। तो उन्होंने कहा देखो प्रभु मेरे पास तो जो है वो आपको दूंगा, जो कि वो प्रेम वाली भाव दोबारा से उत्पन्न हो गया, जो कि चौबेन करती थी वही सनातन गोस्वामी जी का उत्पन्न हो गया। ठाकुर जी अब प्रेम के भूखे थे तो वो मान गए चीज़ों को कि भाई अब वो प्रेम से कर रहे हैं, अब वो पद्धति फॉलो नहीं कर रहे, पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, ठाकुर जी मान गए। अब एक दिन क्या हुआ, अब मैं आपको हिस्ट्री की तरफ ले जाता हूँ मंदिर की, क्योंकि आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर बना था 1580 और 1590 में, यानी ये रिकंस्ट्रक्टेड है। 1580 और 1590 में रिकंस्ट्रक्टेड है। वो कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख पाओगे, ये जो आप घास देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या है, पुराने टाइम में भगवान जी के टाइम पे जो सनातन गोस्वामी उनके टाइम पे जमुना बहा करती, जमुना जी जो है यहाँ थी। जब ये टीला है मतलब मंदिर हाइट पे इसलिए क्योंकि क्या जमुना जी यहाँ तक आती थी, और जब बाढ़ आती थी नहीं पानी आता तो ऊपर तक आ जाती थी, जिससे क्या है कि मंदिर को कोई डैमेज नहीं होता था। अब एक दिन क्या हुआ, दिल्ली एक व्यापारी को दिल्ली आना था, कोलकाता का एक व्यापारी था जिसको दिल्ली कुछ व्यापार के चक्कर में आना था। अब वो हुआ ये कुछ के उस टाइम जो कि जमुना जी और गंगा जी के थ्रू व्यापार होता था, नाव से लोग आते थे अपनी और व्यापार करते थे पुराने टाइम में। और उसने क्या करा कि वो बंगाल से गंगा जी के रास्ते दिल्ली उसको आना था, तो वो दिल्ली की तरफ जहाँ बढ़ रहा था तो उसने गंगा जी से जमुना जी की तरफ बढ़ा और मथुरा के थ्रू दिल्ली जाना था उनको, वो व्यापारी जो। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे वो वृंदावन की तरफ आए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जहाँ जमुना जी थी, मैंने आपको बताया, हाँ एकदम जमुना में आ गया बाढ़ आ गया, तूफान आ गया। जमुना जी मतलब बिल्कुल ही चीज़ें एकदम चेंज हो गई, जहाँ वो बड़े आराम से आ रहे थे अब एकदम चीज़ें चेंज हो गई। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रभु को याद करा कि प्रभु मैं तो ऐसा है, देखो मेरे बच्चे वाला आदमी, 5 साल का मेरा बच्चा, आप कृपा कीजिए। जैसे उसने ऐसे कही, जो व्यापारी थे उन्होंने ऐसा कहा, जैसे ही जमुना जी शांत हो गई, पहाड़ थी शांत हो गई, जो तूफान था वो शांत हो गया, उनकी नाव दूर से लेके यहाँ किनारे पे लग गई। अब उन्होंने कहा कि प्रभु देखो मैं नमक ला रहा हूँ, आपका आशीर्वाद है, जो भी है मैं पूरा नमक आपको समर्पित करता हूँ। अब देखिए कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, ठाकुर जी कितनी बड़ी लीला है, मैं इसको लीला कहूँगा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं कोइंसिडेंस कह रहा हूँ कि उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को नमक के लिए कहा था कि आप मुझे नमक तो दीजिए। और जहाँ एक भक्त जा रहा था अपने व्यापार के चक्कर में, और जो कि नमक लेके जा रहा था, अपने पूरे जहाज में नमक ही लेके जा रहे थे, तो उन्होंने सारा नमक ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। और उन्होंने ही इस मंदिर का 1580 से 1590 के बीच में पुनर्निर्माण कराया था। जो आप ये मंदिर देख पा रहे हो अभी क्या है, बहुत विशाल है, पर पहले जो था, जो बैजनाथ जी ने बनवाया था, वो बहुत ही ज़्यादा विशाल था। मैं आपको मंदिर का वो प्रांगण भी दिखाऊंगा, वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पे टूटा हुआ है, मतलब पुराना अभी भी अवशेष है। तो मैं पीछे की तरफ ले जा रहा हूँ मंदिर का जो पुराना स्ट्रक्चर में दिखाने के लिए। ये जो देख पा रहे हो मतलब मंदिर को पूरे किले की तरह बनाया गया था, क्योंकि क्या है कि जमुना जी क्या ऊपर तक आ जाती थी, बाढ़ आती थी, जमुना जी ऊपर आती थी आ जाती थी, तो ये थोड़ा हाइट पे बनाया गया है। और हमारे यहाँ वृंदावन क्या है, इसको मदन मोहन जी टीला बोलते हैं। टीला आप समझ पा रहे हो क्योंकि हाइट है, इसलिए टीला किले की तरह बनाया गया है मंदिर को, क्योंकि उस टाइम क्या औरंगजेब अटैक कर रहे थे सारे हिंदू मंदिर पे, उनको डिस्ट्रॉय करके और अपने मंदिर बनाना, पुराना जो था टाइम जब औरंगजेब अटैक कर रहे थे इंडिया। तो हाँ इस तरह आप देख पा रहे हो, ये जो है ना पुराना है। इस तरह यहाँ पे क्या है, ये दोबारा बना दिया गया है, क्योंकि मंदिर क्या है डैमेज हो गया था बहुत ज़्यादा, तो उसको जीर्णोद्धार होता रहता है, मतलब उन्होंने प्राधिकरण कराती रहती है। पर ये सब आप देख पा रहे हो, देखो ये पुरानी ईंटें हैं, अक्सर की ईंट बोलते थे, इनसे बना हुआ है, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, 400 ईयर्स, 300+ ईयर्स, क्योंकि 1580 जो भी है
ये जो दीवारें हैं इतनी पुरानी हैं, एशियन है, मतलब बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है मंदिर की, जैसे कि मैंने आपको बताया। बस इतना ही है। वीडियो में मुझे लगता है आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। अच्छी लगी तो लाइक करिए, ना लगी तो डिसलाइक करिए। और इतना ज़रूर बताइए कि आपको जानने को क्या मिला, क्या आपको पता था। अगर आप मथुरा वृंदावन से हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को पता चले कि हमारे यहाँ इतिहास कितना पुराना है।